और उसके बाद कवारी कॉलोनी है, क्या नाम है वो, और फिर रेती पहाड़ और फिर नया नाज़िमाबाद। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जो यहाँ के रिहायशी हैं या रह के जा चुके हैं तो ब्रिज के और ऊपर जाते हुए वापसी में कितनी आसानी है ये देखें आप। पहला पाकिस्तान कराची का पहाड़ी फ्लाईओवर ब्रिज, इसको हम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये तालिब चमन फैमिली पार्क जो कि जे ब्लॉक में है, और इस वक्त हम जे ब्लॉक नॉर्थ नाज़ाबाद से निकलते हुए आज हम जो ब्लॉक बनाएंगे वो है नया नाज़ाबाद। यानी पहले नुसरत भुट्टो कॉलोनी, फिर कवारी कॉलोनी कहलाता है या क्या, बहरहाल रेती पहाड़ भी कहते हैं उसको। उस इलाके से गुजरते हुए नया नाज़ाबाद तक जाएंगे और फिर सामने जो ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज देख रहे हैं आप, इसके ऊपर से वापसी में आएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। और आज हम आपको दिखाते हैं जनाब, मादर के साथ ज़रा कैमरा सही नहीं था तो मैं उसको कैमरे को सही कर रहा हूँ, और ये मेरा कैमरा सही हो गया। सामने सूरज है तो थोड़ी पिक्चर धुंधली हो जाती है, सूरज बिल्कुल अगर कैमरे के सामने आए। और इस वक्त सूरज, कुछ ही देर बाद सूरज गुरूब हो जाएगा तो मगरिब का वक्त हो जाएगा। इस वक्त तकरीबन जो टाइम हो रहा है वो 6:30 का है, और आज भी कराची में काफ़ी शदीद गर्मी थी। तो जनाब आते हैं अपने मौजू पे। तो ब्रिज के नीचे नुसरत भुट्टो कॉलोनी की कैसी दुनिया आबाद है वो तमाम मनाजिर आपके साथ शेयर करेंगे। और इधर की रोड की हालत ज़ार तो आप देख लें, ये बनाई गई थी, फिर बारिशों के बाद यहाँ क्या हालत है वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ब्रिज के नीचे पार्किंग वगैरह मौजूद है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्क हुई भी हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पर भी काफ़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं। अच्छा, अब इस रोड के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही क्योंकि ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज है और जो कि सीधा नया नाज़ाबाद की तरफ जा रहा है। और जो सकी हसन से आने वाले हैं नया नाज़ाबाद की तरफ जाने वाले, वो ये ब्रिज ही इस्तेमाल करते हैं। और ब्रिज के नीचे की दुनिया आप देख लें, हर तरफ गाड़ियाँ ही पार्क हुई हुई हैं, स्टॉल भी लगे हुए हैं, एक नई दुनिया है। ये नुसरत भुट्टो कॉलोनी कहलाती है, और उसके बाद कवारी कॉलोनी है, क्या नाम है वो, और फिर रेती पहाड़ और फिर नया नाज़िमाबाद। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जो यहाँ के रिहायशी हैं या रह के जा चुके हैं तो वो ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं कि सही जगह का नाम क्या है। वैसे तो हमें तो नुसरत भुट्टो कॉलोनी के नाम से ही हम इसको जानते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर रोडों की हालत ज़ार आपके सामने है, टूट फूट का शिकार है रोड। अच्छा, एक हमारे भाई जो हैं बग़ैर नंबर प्लेट के गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, इनकी लाइट वगैरह टूट चुकी है, मडगार्ड। तो इनसे गुजारिश है कि जनाब लाइट लगवा लें, मडगार्ड सही करवा लें और नंबर प्लेट भी लगवा लें। जैसे यहाँ पर तो कोई कैमरे वैमरे लगे हुए नहीं हैं। अच्छा, ये इंक्रोचमेंट आप देख लें ब्रिज के नीचे। अब यहाँ से लोग ज़्यादा ट्रैफिक तो गुज़रता ही नहीं है क्योंकि उसकी वजह ये है कि फ़्लाईओवर ब्रिज लोग यूज़ करते हैं, और इसलिए यहाँ काउंटर वगैरह लगे हुए हैं और एक नई दुनिया आबाद है इस जगह पर। काफ़ी पुराना इलाका है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पार्क हुई हुई हैं। क्या बात है जनाब। अच्छा जनाब, ये जो फ्लाईओवर ब्रिज है ये जब बन रहा था इसकी हमने आपको अपडेट भी दी थी, और वक्तन वक्तन अपडेट देते रहे थे। पहाड़ी को काट के ये रास्ता निकाला गया है, थोड़ी बहुत पहाड़ी कटी थी, उसके बाद जो है ये फ्लाईओवर ब्रिज आगे की तरफ गया था। तो वापसी में फ्लाईओवर ब्रिज पर सफ़र करेंगे। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर वो हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इलाका जो है रेती पहाड़ इलाका कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ दिनों पहले बड़ी ख़तरनाक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी हुई थी। सूरज बिल्कुल कैमरे के सामने है। अब थोड़ी तस्वीर आपको वाज़े नज़र आ रही होगी, पिक्चर। तो जनाब नुसरत भुट्टो कॉलोनी और रेती पहाड़, और यहाँ ये कचरे के अंबार,
कचरा उठाया नहीं जा रहा। आजकल जनाब हर जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं और रोड की हालत इदार आपके सामने है। यहाँ पर निशानात भी लगे हुए हैं केएमसी की जानिब से जो इंक्रोचमेंट है, तो हो सकता है यहाँ फिर दोबारा इंक्रोचमेंट ड्राइव हो, अब इसका कुछ नहीं पता। बहरहाल ये आगे अब रेती पहाड़ ये कहलाता है इलाका मेरा ख़्याल में, और यहाँ पर ज़्यादातर मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं। मेरे राइट साइड पर भी आगे जाके फैक्ट्रियाँ हैं और मार्बल का एक बड़ा कारोबार होता है यहाँ पर माशाल्लाह से। जिस तरह पुराना गोली मार्ग पर मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं और वो बड़ी मार्केट है एशिया की, इसी तरीके से यहाँ पर भी मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, इस रोड को जो है काफ़ी बेहतर हालत में है ये रोड, और काफ़ी नीट एंड क्लीन ये जगह लग रही है। अब स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई हैं। जब ये फ्लाईओवर ब्रिज बना था तो स्ट्रीट लाइटें और रोड कारपेटिंग वगैरह यहाँ पर भी की गई थी। और ये सामने आ गया नया नाज़माबाद, और इस चौरंगी को कलमा चौक चौरंगी कहा जाता है। अब यहाँ पर वैसे सिग्नल लगने चाहिए क्योंकि चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, तो यहाँ सिग्नल लग जाए तो क्या ही अच्छा है। सामने नया नाज़ाबाद का गेट है और यहाँ से हम वापस टर्न लेते हैं और वापसी में हम ब्रिज के ऊपर सफ़र करेंगे। ये उल्टे हाथ पर भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं मार्बल की। यहाँ काफ़ी खुला इलाका है, यहाँ इंक्रोचमेंट इतनी नहीं है और रोड भी काफ़ी खुला है। तो जनाब जिन्होंने फरमाइश की थी नुसरत भुट्टो कॉलोनी ब्रिज के नीचे का व्लॉग और एक फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर का सफ़र, तो आज उनकी ये फरमाइश हमने पूरी कर दी है। और अब हम जो है फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर से सफ़र करते हुए जाएंगे और सीधा सकी हसन की तरफ उतरेंगे। तो वापसी में आने में कितनी मुश्किलात हुई नीचे ब्रिज के, और ऊपर जाते हुए वापसी में कितनी आसानी है ये देखें आप। पहला कराची का पहाड़ी फ्लाईओवर ब्रिज इसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर पहाड़ों के नज़ारे भी आप देखें। पहाड़ियों पर भी एक दुनिया आबाद है और काफ़ी अच्छा फ्लाईओवर ब्रिज बना हुआ है माशाल्लाह से। रोड भी नीट एंड क्लीन है। बाकायदा यहाँ साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं कि कितनी स्पीड पर आपने चलना है, किस मोड़ पर क्या क्या तमाम तफसीलात यहाँ पर दर्ज हैं। ये देखिए आप, क्या बात है भाई, मज़ेदार। ऐसा लग रहा है पहाड़ी इलाकों में कहीं सफ़र कर रहे हैं रोड, है ना दोस्तों? ज़रा कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो वहाँ पर पहाड़ों पर जब चढ़ रहे थे तो इसी तरीके से रोड बने हुए हैं, तो माशाल्लाह से वहाँ पर भी, और ऐसे ही कुछ नज़ारा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है शहर कराची में। इस ब्रिज के बनने के बाद काफ़ी आसानी हो गई है लोगों को, और ख़ास तौर पर नया नाज़ाबाद वालों को। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स में किस किस ने अभी तक यहाँ पर इस फ्लाईओवर ब्रिज पर सफ़र कर लिया है। नया नाज़ाबाद रहने वाले और जो इधर के अतराफ़ के रहायशी हैं वो तो सफ़र करते ही रहते हैं, और जो कराची के दूर दराज इलाक़ों से आए हों और उन्होंने सफ़र किया हो तो उनको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखें चारों तरफ हरियाली लग रही है माशाल्लाह से, दरख्त ही दरख्त। और अब हम सीधा सकी हसन की तरफ उतर रहे हैं। वापसी में सफ़र कितना आसान हो गया, और ब्रिज के नीचे का जो सफ़र था वो भी आपने देखा किन मुश्किलात से दो चार रहा। रोडों की हालत इज़ार आपके सामने थी, टूट फूट और बेइंतहा इंक्रोचमेंट। चले जी, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं सकी हसन वाले रोड पे।
इस रोड पर भी रोड कारपेटिंग की गई है भाई माशाल्लाह। और इधर का जो राइट साइड पर सेंटर में नाला चल रहा है, इस नाले पर भी काम किया गया था। स्ट्रीट लाइटें वगैरह ऑन हो चुकी हैं, रात में ये ऑन हो जाती हैं, दिन में तो ज़ाहिर बातें बंद रहेंगी। चलिए जी दोस्तों, ये आ गया सामने सके हसन चौरंगी, और यहाँ पर अब हम अपनी वीडियो को करेंगे एंड। और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।